एक बात, कुरान, क्या हम सब कुरान पढ़ने जानते हैं? क्या हम सब कुरान पढ़ना जानते हैं? गौर से सुनिएगा। कुरान पाक की तिलावत, आप गांव का जायजा लीजिए, गांव का, अपने गांव वालों का, अपने बाल बच्चों का, अपने घर वालों का आप जायजा लीजिए, क्या कुरान उनको पढ़ना आता है? मैं इन उलमा की मौजूदगी में बोलता हूँ, हुफ़ाज़ उलमा, इन लोगों के अलावा अगर गांव में 100 आदमी है, अगर मैं ये कह दूं कि 99 आदमी को कुरान पढ़ना नहीं आता है तो गलत नहीं हो। जी जी, कुरान पढ़ना नहीं आता है। अल्लाह के रसूल की हदीस है, कुरान के जो पढ़ने का हक है, उस हक का लिहाज करते हुए अगर कुरान की कोई तिलावत ना करे और कुरान को ना पढ़े, खुदा की कसम उस पढ़ने वाले पर कुरान की भी लानत होती है और फरिश्तों की भी लानत होती है। तो मैं जब अपने मस्जिद में तालीम की किताब लेकर के बैठता हूँ और जब कुरान के फ़ज़ाइल पर बातें होती है, अहादीसें आती है, तो हमारे जो बूढ़े लोग होते हैं सामने, वो रोते हैं, उनकी आंखों से आंसू जारी। मैंने कई बार पूछा कि आप लोगों की आंखों से आंसू जारी क्यों है? अल्लाह, वो कहते हैं कि मुफ्ती साहब क्या करें, कुरान तो पढ़ना आता ही नहीं, कैसे पढ़ेंगे? हाय हाय, 70 साल, 75 साल, 50 साल का बूढ़ा आदमी उस वक़्त जाकर के कहता है कि कुरान मुझे पढ़ना नहीं आता। तो मुसलमानों बताओ, हम मुसलमान हैं, अहले कुरान हैं, अगर अल्लाह का कलाम पढ़ना ना आवे, अल्लाह के कलाम को तजवीद के साथ ना पढ़ सके, तो इसका जिम्मेदार कौन है? कल जाकर के ये भी, जिस तरह आज की कौम ये कहने पर मजबूर हो जाती है कि हमें कुरान पढ़ना नहीं आता, कल जाकर के जो आने वाली नस्ल है, आपके बच्चे और बच्चियां हैं, ये भी इस बात को कहने पर मजबूर ना हो जाए कि हमें कुरान पढ़ना नहीं आता। इसलिए इसकी फिक्र लीजिए। आप दुनिया की तालीम दीजिए, मना नहीं है, लेकिन सबसे पहले दीन की तालीम। आप बनाइए डॉक्टर, आप बनाइए इंजीनियर, आप बनाइए प्रोफेसर, जो आपको मर्जी है कीजिए, लेकिन सबसे पहले कुरान की तालीम, दीनी तालीम, वो कल जाकर के अल्लाह का कलाम पढ़ सके। अब मैं एक बात सुना करके, शायद मेरा वक्त भी हो रहा है, यहाँ से जाना चाहूँगा। आप लोग देखिए, हर चीज़ का